नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से नौकरी पाने के अचूक उपाय। हर व्यक्ति आज के इस माहौल में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अथक प्रयास करने के बावजूद भी हमको अपने करियर के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। कई ऐसे युवक और युवतियां फोन करते हैं, अच्छे अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं, सकल सूरत सौगत में कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी उनको एक अच्छी जॉब की तलाश करते हैं। बस उनको कार्य करने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए एक अच्छा कार्यक्षेत्र नहीं मिल पा रहा उनके अनुकूल। आप आईटी सेक्टर की आपने पढ़ाई किया है तो आपको मार्केटिंग में जाना पड़े, क्या अपने लाइफ में वहां आप कुछ ग्रोथ कर पाएंगे? संभव ही नहीं। अगर आप मार्केटिंग क्षेत्र में आपने पढ़ाई किया है और आपको आईटी सेक्टर मिल जाए, मीडिया सेक्टर मिल जाए, यानी एक दूसरे के विपरीत आपने शिक्षा अध्ययन किया है कुछ और, जॉब मिल रही है कुछ और। इसलिए आज के इस समावेश में अगर देखा जाए तो आज के इस माहौल में लोग अक्सर अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। कई बार आपके प्लैनेट्स के कुप्रभाव के कारण हमको अपना क्षेत्र नहीं मिल पाता। हम जिसके बारे में जानकार हैं, हमको जिन चीजों के बारे में नॉलेज है, हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहां पे गलती उस जातक की नहीं, उस जातिका की नहीं, गलती यहां पे आपके उन प्लैनेट्स के प्रभाव के कारण होता है। और अक्सर मैं कहता हूं, कभी भी कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, उसका समय उसको जिस हिसाब से सपोर्ट करता है, उसके प्लैनेट जिस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में सपोर्ट करता है, ठीक उसी प्रकार से उस जातक को उसका लाभ भी मिलता है। अगर किसी जातक की पत्रिका में D10 चार्ट यानी आपका कर्मेश बुध की राशि हो, दो स्वभाव राशि हो, मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, या बुध आपकी पत्रिका में D10 चार्ट पे बैठा हो, यानी वहीं पे विराजमान हो, अक्सर ऐसे जातक कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा रहती है। आपने इंजीनियरिंग की तैयारी किया है तो आप इंजीनियरिंग में नहीं सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, तो तत्काल में आप अपना लाइन चेंज करके आप मार्केटिंग में चले जाते हैं। वहां भी नहीं उसकी लाइफ सेट हो पा रही है तो कहीं किसी अन्य क्षेत्र में। यानी ऐसे जातक का जीवन अक्सर अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के डिस्टर्ब ही रहता है। मन से ऐसे जातक एक जगह पे एकाग्रचित्त होकर के कार्य कर ही नहीं पाते हैं। मीडिया सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप फिल्म इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्रीज में अगर आप उस लायक हैं तो आप मीडिया सेक्टर में आ जाएंगे। और कहते भी हैं ना कि जिसका कार्य हो ना, वो कार्य उसी को भाता है। तो अगर आपकी पत्रिका में D10 चार्ट की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छी सफलता, अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। लेकिन नौकरी पाने के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अद्भुत सा प्रयोग बताऊंगा, जिस प्रयोग के द्वारा एक अच्छी जॉब अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में प्राप्त कर सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? अगर आपकी पत्रिका में आपके कुंडली के अकॉर्डिंग कर्मेश की दशा चल रही, मेरी बात को ध्यान रखिए, अगर आपकी पत्रिका में कर्मेश की दशा चल रही हो, लग्नेश की दशा चल रही हो या लाभेश की दशा चल रही हो, तो ऐसे जातक को उस दशाओं, महादशा हो, अंतर हो, सूक्ष्म या प्रत्यंतर हो, प्राण हो, ऐसी दशाओं में उस जातक को एक विशेष उपाय करना चाहिए, जिस उपाय के द्वारा मेरे मित्र एक अच्छी जॉब का आपको रास्ता मिल सकता है, अच्छी जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं।
आसानी से करना क्या चाहिए, एक दक्षिणावर्ती शंख, क्या दक्षिणावर्ती शंख ला करके और उस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन समर्पित कर दें। मैं कहता हूं, आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस उपाय के द्वारा आपको अतिशीघ्र एक अच्छी जॉब मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, अच्छी जॉब आप प्राप्त कर लेंगे। यहां पे दो चीजें लागू हैं, दक्षिणावर्ती शंख स्वास्तिक का प्रतीक, भगवान गणेश जी का मंदिर जिनकी सूंड गणेश जी की दाहिने साइड को हो, राइट हैंड को हो, ऐसे गणेश जी के पास समर्पित कर दें। दशा आपकी पत्रिका में अगर आपके लग्नेश की, लाभेश की या कर्मेश की दशा चल रही हो तब पता कैसे करेंगे? जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी पत्रिका में दशा यही है या किसी अन्य प्लैनेट्स की दशा चल रही है। जरूर आपको लाभ मिलेगा। विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका का संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी आपका अयोध्या आने का कोई प्रोग्राम हो तो आकर के हमारे ट्रस्ट में आप रुक सकते हैं। रहने और खाने की उचित व्यवस्था आप लोगों की सेवा के लिए है। तो आप आएं, एक बार अयोध्या का दर्शन भी करें और मुझसे मिलने की अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप सब आश्रम पे आकर के मुझसे मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम। श्री सीताराम ट्रस्ट द्वारा अयोध्या दर्शन हेतु रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट, लव कुश नगर, रामघाट, अयोध्या जी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 224123। संपर्क करें 830333333309।